गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर थर्ड, जो कि हम पढ़ रहे थे। क्या यहाँ पे पढ़ रहे हैं? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ने हमने सबसे पहले आपके लिए स्टार्ट किया था क्या? नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में हमने पहले 2 लेक्चर में देख चुके हैं क्या? न्यूरॉन सेल के बारे में बताया गया है। दूसरे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में न्यूरॉन सेल के बारे में बताया गया। क्या बताया गया था? वहाँ उसके पार्ट बताए गए थे और न्यूरॉन सेल क्या होती हैं, क्या बनाती हैं, नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है, ऐसी बातें हम कर चुके हैं यहाँ पे पिछले 2 लेक्चर में। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन की बात करेंगे तो किसी भी कह सकते हैं एनिमल का हो या प्लांट का हो, क्लासिफिकेशन करने के लिए कोई ना कोई बेस होता है। तो यहाँ पे बेस क्या बनाया गया है न्यूरॉन सेल को क्लासीफाइड करने के लिए? तो यहाँ पे न्यूरॉन सेल को उसके स्ट्रक्चर के बेस पे क्या किया जा रहा है? क्लासीफाइड किया जा रहा है। तो इस यहाँ पे इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या? न्यूरॉन सेल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बेस पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग हमारी क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन्स। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन्स। तो क्लासिफिकेशन न्यूरॉन्स का मतलब न्यूरॉन सेल का यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो देखिए, फर्स्ट हेडिंग भी हमने आपके लिए नोट कर रखी है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे न्यूरॉन सेल को क्लासिफाइड किया गया है। कितनी कैटेगरीज में? तो यहाँ पे जो मेन कैटेगरीज आपको क्लासिफाइड की गई है, कौन कौन सी है? यूनिपोलर न्यूरॉन है। सेकेंड क्या है आपका? बाइपोलर न्यूरॉन है। बाइपोलर के बाद थर्ड क्या है आपका? स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। क्या है बच्चों? स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है। और अगर हम चौथे नंबर की बात करेंगे तो चौथे नंबर पे क्या बताया गया है? चौथे नंबर पे बताया गया है आपको मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो आइए सबसे पहले एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, यूनिपोलर न्यूरॉन को, बाइपोलर न्यूरॉन को, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन को और मल्टीपोलर न्यूरॉन को। तो आइए देखते हैं जो मेन फीचर्स हमारे हैं यूनिपोलर न्यूरॉन के, क्या दिखाए गए हैं यहाँ पे। यूनिपोलर न्यूरॉन, जैसा कि हमने आपको बताया कि यूनिपोलर न्यूरॉन जो है आपका, यूनिपोलर न्यूरॉन के मेन फीचर्स आपको यहाँ पे नोट किए गए। तो मेन फीचर्स में आप लोग देखेंगे क्या दे रखा है। मेन फीचर्स में आपके क्या बताया गया है यहाँ पे? These are सिंपल न्यूरॉन्स। ये कैसे न्यूरॉन सेल होती है? सिंपल होती है। और इनमें क्या देखने को मिलेगा आपको? विथ ओनली वन प्रोसेस, नर्व प्रोसेस बताया गया है। यहाँ पे केवल एक नर्व प्रोसेस देखने को मिलेगी। कहाँ से अराइज होती है? अराइजेस फ्रॉम द साइटम। तो देखो, आपके लिए हमने एक फिगर ड्रा कर रखा है। यहाँ पे एक गोल सा स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे गोल सा स्ट्रक्चर है, यहाँ से एक प्रोसेस निकली हुई है या कह सकते हो ब्रांच निकली हुई है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एक्सॉन। और यहाँ का जो मेन पार्ट होता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं साइटॉन। तो फर्स्ट पॉइंट में यही बताया गया है कि यहाँ पे देखा जाए, एक यहाँ पे साइटॉन बॉडी होती है, न्यूरॉन सेल की एक साइटॉन बॉडी। साइटॉन बॉडी से एक ही ब्रांच या प्रोसेस अराइज होती है, उसे हम क्या नाम देते हैं? एक्सॉन नाम देते हैं। तो देखो क्या बताया गया? दीज आर सिंपल न्यूरॉन, इसीलिए इसे क्या बोला गया है? सिंपल न्यूरॉन बोला गया है। विथ ओनली वन नर्व प्रोसेस, और इनमें केवल सिंगल नर्व प्रोसेस होती है। अराइजेस फ्रॉम साइटॉन, और ये नर्व प्रोसेस अराइज कहाँ से होती है? साइटॉन रीजन, यानी कि मेन बॉडी पार्ट है न्यूरॉन सेल का। तो ये हो गया। आगे देखो क्या बताया गया? सेकेंड पॉइंट में बताया गया है, दी प्रोसेस आर कॉल्ड एक्सॉन। जो ये प्रोसेस साइटॉन से निकली हुई होती है, यानी कि न्यूरॉन सेल की मेन बॉडी से जो निकली हुई ब्रांच होती है, उसे हम क्या नेम देते हैं? एक्सॉन नेम देते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें इसमें तो क्या बताया गया है? दीज न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन नर्वस सिस्टम ऑफ एम्ब्रियो। ये न्यूरॉन सेल्स ज़्यादातर कहाँ पे पाई जाती हैं? जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि कह सकते हैं हम एम्ब्रियो के नर्वस सिस्टम में यूनिपोलर न्यूरॉन सेल्स पाई जाती है। यूनिपोलर मतलब सिंगल ब्रांच या फिर सिंगल प्रोसेस वाली न्यूरॉन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिपोलर न्यूरॉन सेल्स बोलते हैं।
आइए देन हम देखते हैं सेकंड नंबर पे क्या दे रखा है। इसका फिगर भी आपको हमने बता रखा है, यहाँ पे एक साइटान है और यहाँ से क्या निकला हुआ एक्सान है, तो इतना सारा याद रखना है आपको। सेकंड नंबर की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड नंबर पे क्या दिखाया गया यहाँ पे, बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर मतलब यहाँ पे कोई दो पोल से प्रोसेस या दो प्रोसेस अराइज हो रही होंगी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, these neurons have two process। These neurons have two process का मतलब एक यहाँ पे साइटान बॉडी है, साइटान बॉडी के साथ साथ में उससे साइटान बॉडी से दो ब्रांचेस निकली है या फिर दो प्रोसेस हम बोल सकते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, बाइपोलर न्यूरॉन रखा गया है, ठीक है बच्चों। तो याद रखना है कि साइटान बॉडी से अगर दो प्रोसेस निकलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। तो बाइपोलर न्यूरॉन की बात करेंगे तो बाइपोलर में एक जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सान बोलते हैं, और दूसरी प्रोसेस जो सेकंड प्रोसेस होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम डेंड्रान बोलते हैं। तो ये डेंड्रान और एक्सान एराइज कहाँ से होते हैं, तो मेन बॉडी पार्ट होता है जो सेल का, उसे हम क्या बोलते हैं, साइटान। तो इसी को नोट किया गया है यहाँ पे। देखो क्या बताया गया है, बाइपोलर न्यूरॉन्स की बात करेंगे यहाँ पे, these neurons have two process, one is called axon and another is called dendron। यही हमने आपको अभी पहले ही बता दिया क्या, कि उसमें दो प्रोसेस होंगी, तो एक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेंड्रान बोलते हैं, और दूसरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दूसरी प्रोसेस को हम एक्सान बोलते हैं। ये दोनों प्रोसेस एराइज कहाँ से होती है, तो मेन बॉडी क्या होती है न्यूरॉन सेल की, साइटान। तो ये दोनों प्रोसेस कहाँ से निकलती हैं, साइटान से निकली हुई होती है, ठीक। तो इसका एक डायग्राम भी हमने आपके लिए ड्रा कर रखा है। ये देखिए गोल सी बॉडी बनाई गई है, इस गोल बॉडी में एक प्रोसेस ये निकल रही है, दूसरी प्रोसेस इधर साइड में निकल रही है। तो एक प्रोसेस को क्या बता दिया गया है यहाँ पे, एक्सान बताया गया है, और दूसरी प्रोसेस को क्या बताया गया है यहाँ पे, डेंड्रान बताया गया है। और जो मेन बॉडी पार्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं साइटान, यानी कि साइटान से दो ब्रांचेस आपके एराइज हो रही हैं, एक किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एक्सान में, और दूसरी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, डेंड्रान में। तो ये हो गया हमारा क्या, बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट जो हमारा टाइप है कह सकते हो यहाँ पे, तो क्या दे रखा है, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। मतलब क्या, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। स्यूडो यूनिपोलर का मतलब क्या, शुरुआत कंडीशन में यहाँ से सिंगल ब्रांच होती है और उसी सिंगल ब्रांच से ही एक नई ब्रांच और बन जाती है, इसीलिए इस टाइप की न्यूरॉन सेल को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखेंगे स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन के बारे में। देखो क्या दे रखा है, इन दिस न्यूरॉन ओनली वन प्रोसेस इज अराइव ओरिजिनेटेड इन बिगिनिंग। मतलब क्या बताया गया है, इस टाइप की जो न्यूरॉन सेल होगी शुरुआत में क्या होगा, केवल एक ही प्रोसेस अराइज होगी, एक ही ब्रांच बोल सकते हो या प्रोसेस बोल सकते हो अराइज होती है, ठीक है। बाद में क्या होता है, बट सून इट डिवाइडेड इनटू टू प्रोसेस। लेकिन बाद में वही जो सिंगल प्रोसेस निकली हुई होती है वही डिवाइड हो जाती है टू प्रोसेस में, और उनमें से एक पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक्सान में, और दूसरा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डेंड्रान में। तो याद रखना है यहाँ तो इसलिए स्यूडो यूनी, क्योंकि शुरुआत में तो एक ही निकली थी, बाद में क्या हुआ, उसी फर्स्ट वाली जो प्रोसेस निकली थी उसी से क्या हो गया है, एक ब्रांच निकल गई है। तो वो वास्तव में रियलिटी अगर देखेंगे और ओरिजिन के बेस पे देखें तो इसे हम यूनिपोलर है, लेकिन इसे स्यूडो यूनिपोलर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाद में दो ब्रांचेस हो जाती हैं, ठीक है। तो याद रखना, डिवाइडेड इनटू टू प्रोसेस, वन इज कॉल्ड डेंड्रान एंड अदर इज कॉल्ड एक्सान। मतलब यहाँ से एक क्या बताई गई है, एक्सान प्रोसेस होती है, और दूसरी प्रोसेस क्या होती है, डेंड्रान। यानी कि शुरुआत में तो एक ही निकलेगी, लेकिन बाद में उसी जो फर्स्ट प्रोसेस निकली होती है उसी से डिवाइड होकर के टू हो जाती हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। इसीलिए इसको नेम क्या दिया जाता है, स्यूडो यूनिपोलर। ये सेल दे रखती है, एक प्रोसेस यह निकल रही है, दूसरी प्रोसेस ये निकल रही है, लेकिन शुरुआत में क्या हुआ है, इसमें एक ही ब्रांच निकली हुई या सिंगल प्रोसेस ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम द साइटान बॉडी, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है। आइए थर्ड हम देखते हैं, थर्ड टाइप कौन सा है न्यूरॉन सेल का। थर्ड हमारा है मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, जैसा कि हम आपको बता दें पहले ही, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स ज़्यादातर आपकी टेक्स्ट बुक में जो फिगर न्यूरॉन सेल का बना होता है वो कैसा होता है, मल्टीपोलर न्यूरॉन का ही होता है। मल्टीपोलर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे बच्चों, मल्टीपोलर का मतलब यहाँ पे होता है कि एक ही साइटॉन
बॉडी से मल्टीपल नंबर्स में क्या निकलते हैं, डेंड्रान्स एराइज होते हैं या फिर मल्टीपल प्रोसेस एराइज होते हैं। इन्हीं प्रोसेस में से कह सकते हो एक प्रोसेस ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है और उसका साइज बड़ा हो जाता है और वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक्सॉन में कन्वर्ट हो जाती है। बाकी जो रिमेनिंग प्रोसेस यानी कि रिमेनिंग ब्रांचेज हैं वो एज कंपेयर टू एक्सॉन स्मॉलर होती हैं। ये याद रखना, मतलब क्या बताया गया है यहाँ पे ये देखिए गोल सा स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है और यहाँ से बहुत छोटे छोटे इनकी ब्रांचेज निकली हुई हैं। हम क्या देते हैं, इन्हें नाम देते हैं हम क्या, डेंड्रान्स, ठीक है। और इन्हीं डेंड्रान में से ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इन्हीं डेंड्रान में से क्या होता है, एक प्रोसेस क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। ये देखिए बड़ी सी हो गई और इसे क्या नाम देते हैं, इसे नाम हम देते हैं क्या, एक्सॉन, ठीक, याद रखिएगा। तो ये ज़्यादातर जो टेक्स्ट बुक में आप न्यूरॉन सेल का फिगर देखते हैं या ज़्यादातर आप लोगों ने बनाया होगा अभी तक क्लासेस में, जो अभी तक पिछली क्लासेस में आपने पढ़ाई की है, उसमें जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स को ज़्यादातर बुक्स आपको प्रिंट करके दिखाती हैं, ठीक है। तो याद रखना ये कैसे मल्टी इसलिए नाम इसका रखा गया, मोर देन वन डेंड्रान अराइजेस फ्रॉम द साइटॉन। आउट ऑफ दीज साइटॉन्स वन इज elongated and then converted into axon. So this is called मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। याद रखना है यहाँ पे। तो इसके फीचर्स देख लेते हैं क्या दिखाया गया, आप लोग देख लेते हैं पॉइंट में क्या बताया गया है। मल्टीपोलर न्यूरॉन है लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस, मतलब वही बात हो गई कि लार्ज नंबर ऑफ यहाँ ब्रांचिंग निकली हुई है, प्रोसेस निकली हुई है। तो ये हो जाएगा मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के पास क्या होता है, लार्ज नंबर में प्रोसेस होती है, याद रखना, यानी कि ब्रांचेज होती है, जैसा कि हमने अभी तुमको पहले ही बता दिया है। और उसके बाद सेकेंड नंबर में क्या बताया गया है, दे जनरली हैव सिंगल एक्सॉन, मतलब दे जनरली हैव सिंगल न्यूरॉन का मतलब ये न्यूरॉन सेल्स के बारे में बात की गई है। और इनमें से सिंगल क्या होता है, इनमें एक एक्सॉन होता है एंड लार्ज नंबर ऑफ डेंड्रान्स। और इसमें क्या होते हैं, लार्ज नंबर यानी कि मल्टीपल नंबर्स में क्या होते हैं, डेंड्रान्स पाए जाते हैं। तो याद रखना, पहले ही हमने आपको बता दिया है। फिर थर्ड नंबर की बात करेंगे यहाँ पे, दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरॉन सेल। ये क्या होती है, मोस्ट कॉमन, यानी कि कोई भी एनिमल होगा उसके बॉडी में मल्टीपोलर न्यूरॉन आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये हुआ हमारा क्या, तीसरा पॉइंट। आगे दिया है दीज आर द प्रेजेंट इन ब्रेन। इस टाइप के न्यूरॉन सेल ज़्यादातर ब्रेन में पाए जाते हैं। तो याद रखना है ये मल्टीपोलर न्यूरॉन जो होता है आपकी बुकों में देखने को मिल जाता है, बहुत सारा बुकों इसी को प्रिंट करके रखती हैं। तो यहाँ पे याद रखना कि मल्टीपोलर क्यों इसे बोलते हैं। तो मल्टीपोलर के लिए हमने आपको अभी अभी क्या बताया कि एक ही साइटॉन कह सकते हो या मेन बॉडी न्यूरॉन सेल की, वहाँ से मल्टीपल नंबर्स में क्या निकलती हैं, प्रोसेस या फिर ब्रांचिंग ओरिजिनेट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्रान्स बोलते हैं। और इन्हीं डेंड्रान में से अगर एक डेंड्रान का साइज क्या हो जाता, बड़ा हो जाता, और उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। तो इस तरीके से इसका नाम इसके जो है स्ट्रक्चर के बेस पे रखा गया है क्या, मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो ये ब्रेन में पाए जाने वाली न्यूरॉन सेल होती है और मोस्ट कॉमन टाइप की न्यूरॉन सेल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पे हमने क्या देखा, यूनिपोलर न्यूरॉन को देखा और बाइपोलर न्यूरॉन को देखा, देन उसके बाद स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन को देखा और थर्ड नंबर पर क्या देखा, मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो ये बच्चों हमारा था क्या, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे हम आपको इसी के आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा इसमें हम देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।